अब खबर जसपुर से बता रहे हैं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकूनी में जैतखाम के अपमान एवं तोड़फोड़ के मामले में संतोषपूर्वक कार्यवाही न होने की स्थिति में सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित रैली में उग्र प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित पूरे परिसर में हुई तोड़फोड़ एवं आगजनी घटना। सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों एवं शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंची थी। राज्य की भाजपा सरकार की नाकामी एवं लचर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हिंसा के विरोध में जसपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप के भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह से दिक्कत आ रही है, चाहे कवर्धा में कई सारे मर्डर की बात हो, कवर्धा में जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं के सामने आई है, जसपुर में जैसे सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई, रायगढ़ में पत्रकार पे हमले की बात आई, तब से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल होते दिखाई दे रहा है। आज राज्य में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, यह भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदाराना दर्शाता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, चाहे कवर्धा में कई सारे मर्डर की बात हो, कवर्धा में जिस तरह से कई बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, आज जसपुर में जिस तरह से एक सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई, रायगढ़ में पत्रकार पे हमले की बात आई, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं इस 6 महीने में हो रही हैं। और बलौदाबाजार सबसे बड़ी घटना जो बलौदाबाजार में जिस तरह से कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिया गया, उससे पहले जैतखाम में जिस तरह से तोड़ा गया, ये सब को देखते हुए ये सरकार की विफलता है। ये नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सर, फेलियर कहाँ पे था सर? इतनी बड़ी घटना हो गई मतलब। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी फेलियर तो इंटेलिजेंस की फेलियर है। ये इतनी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति और पुलिस प्रशासन को ये जानकारी ना होना कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इस तरह से घटना या इस तरह की घटना घटित हो सकती है, इसको ना जान पाना इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी फेलियर है। उसके बाद मुझे लगता है जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था प्रशासन और पुलिस के बीच में, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही है कि पुलिस ने उस जगह पे परमिशन देने से मना किया था, लेकिन प्रशासन ने उसमें परमिशन दे दिया। पुलिस ने कहा था कि 10 बजे तक हम सिर्फ सुबह 10 बजे तक का ही परमिशन दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने उसे 4 बजे तक का दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का भी समस्या मुझे वहाँ समझ में आया। और उससे पहले जिस तरह से सरकार और प्रशासन जिस तरह से लचर रवैया अपनाया जैतखाम के गिराने के मामले में, अगर वो लचर रवैया नहीं रहता, अगर कोऑर्डिनेशन ठीक रहता, अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं रहता, तो इतनी बड़ी घटना अंजाम। ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि वो शामिल है। क्या कांग्रेस के नेता सामने लाए? कौन है ना? आरोप लगाया था। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, आगजनी में उनका हाथ है। आरोप लगाने से क्या होता है? कौन सामने है, किस तरह से सामने में है, वो बताएं। आपके पास सरकार है, आप मीडिया में क्यों आ रहे हैं? आप सरकार रहते हुए कभी आपने सुना है कि अपने पार्टी का आपने ये बनाया है जांच समिति? भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों बना रही है भैया इतनी सरकार होने के बाद? क्या आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपका जो जिला अध्यक्ष है उसकी प्रमुख भूमिका नहीं है? आप जानते हैं कि आपके जिला अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए आप जांच समिति बना रहे हैं। मेरा खुला आरोप है।